चंद्रपुर गांव के बीचों बीच स्थित था एक भव्य महल, जिसे लोग चंद्र महल कहते थे। यह महल अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उसमें बसे डरावने रहस्यों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि इस महल में चंद्रमुखी की आत्मा भटकती है, जो अपनी रहस्यमयी हंसी और झांकियों से लोगों को आतंकित करती थी। चंद्रमुखी कौन थी? गांव वालों के अनुसार वह इस महल की राजकुमारी थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उसकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी हत्या हुई थी, जबकि कुछ का मानना था कि उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा का भय इतना प्रबल था कि सूर्यास्त के बाद कोई महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार अद्वैत आया। वह इन रहस्यमयी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने चंद्रमहल के रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया और गांव वालों से इस विषय पर बातचीत शुरू की। क्या आपने चंद्रमुखी को देखा है? अद्वैत ने गांव के बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, चंद्रमुखी को देखना मौत को बुलावा देना है। जो भी महल में गया वह वापस नहीं आया। यह सुनकर अद्वैत का जिज्ञासु मन और भी अधिक उथल पुथल में आ गया। उसने ठान लिया कि वह चंद्रमहल में जाएगा और इस रहस्य की तह तक पहुंचेगा। रात के समय अद्वैत महल में दाखिल हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। हवा के झोंकों से खिड़कियां रह रहकर आवाज कर रही थीं। उसकी टॉर्च की रोशनी में महल की दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। जैसे ही वह महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है? क्यों आया है यहां? अद्वैत ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी दीवार पर एक छाया प्रकट हुई। ये छाया चंद्रमुखी की थी। उसकी आवाज कोमल लेकिन खौफनाक थी। तुम यहां क्यों आए हो? छाया ने पूछा। मैं सच जानने आया हूं, अद्वैत ने साहस जुटाकर कहा। चंद्रमुखी की आत्मा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं चंद्रमुखी, चंद्रमहल की आखिरी वारिस। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा दिया। मेरे चाचा ने मेरी संपत्ति हथियाने के लिए मेरी हत्या कर दी और मेरी आत्मा को इस महल में कैद कर दिया। लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब सच सामने आएगा। अद्वैत ने यह सुनकर वादा किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। अद्वैत ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे पता चला कि चंद्रमुखी की मौत के बाद से ही महल पर उसके चाचा का कब्जा हो गया था। चाचा ने लोगों को डराने के लिए चंद्रमुखी की आत्मा की कहानियां फैलाई थीं, ताकि कोई महल के पास ना आए। लेकिन चाचा की मौत के बाद भी चंद्रमुखी की आत्मा वहीं फंसी रही। महल में गुप्त तहखाने का जिक्र दस्तावेजों में था। अद्वैत ने तहखाने को खोजने का निश्चय किया। जब वह तहखाने में पहुंचा तो उसे वहां चंद्रमुखी की पुरानी तस्वीरें, उसके गहने और एक जादुई ताबीज मिला। ताबीज के बारे में कहा गया था कि यह चंद्रमुखी की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। अद्वैत ने ताबीज को चंद्रमुखी की तस्वीर के पास रखा और प्रार्थना की। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। चंद्रमुखी की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, अद्वैत, तुमने मुझे आजादी दिलाई। मैं अब मुक्त हूं। महल के वातावरण में एक अजीब शांति छा गई। चंद्रमुखी की आत्मा ने अद्वैत को आशीर्वाद देकर विदा ली। अद्वैत ने चंद्रमहल के रहस्य को दुनिया के सामने उजागर किया। उसकी रिपोर्ट ने यह साबित किया कि डर केवल अज्ञानता का परिणाम होता है। चंद्रमहल को अब पर्यटन स्थल बना दिया गया और चंद्रमुखी का नाम इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी न केवल डरावनी थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण थी कि सत्य और साहस हमेशा जीतते हैं।